हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है SCST यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है मैथ के प्रैक्टिस पर जो है चलेंगे। इसके पिछली जो है वीडियो में हम लोग थ्योरी पार्ट को जो है पढ़ चुके हैं और आज जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला जो है पहले ऑप्शन का बात कर रहा है, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो ये क्या है? गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 जो है ये सम भी है। क्या है? सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भी है, उसके बाद सबसे छोटी के साथ साथ सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 9 यहाँ पर देखिए, 9 क्या है? तो 9 ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? 9 विषम संख्या है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? भाज्य संख्या भी है। क्या है? भाज्य संख्या भी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इन ऑप्शन पर जो है इन सब में क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। इसके ऊपर हम बताएं कि 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या के साथ साथ छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन का। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का योगफल। यदि हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 हो गया और क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का योगफल, यानी हम लोग को ये जो 2 अभाज्य संख्या मिला है इसका हमें क्या करना है? योग करना है। 7 + 2। ठीक है, 7 + 2 कह रहा है कि सदैव क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का योग क्या हमेशा ये जो है अभाज्य संख्या ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 भी अभाज्य संख्या है और उसके बाद 2 भी अभाज्य संख्या है। अब इन दोनों का हम लोग योग कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 9 क्या है? विषम संख्या है, ना कि जो है अभाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है? यह क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। चल रहे हैं अगले नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है? कौन सी ऋण संख्या? ऋण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ऋण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो है इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णकालिक संख्या क्या होता है, इन सब के बारे में जो है इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखा है उसको जो है देखकर जो है तभी इस क्लास को जो है ज्वाइन करना। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है पहले ऑप्शन का बात कर रहे हैं। तो 47 क्या है? 47 एक अभाज्य संख्या है। तो ये क्या है? आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक, चल रहे हैं नेक्स्ट अगले जो है क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या वे ऐसे संख्याओं का युग्म। ठीक है, ऐसे 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF क्या होता है? 1 हो। जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से
कौन सी संख्या का युग्म एक है, इसमें से किस संख्याओं के युग्म का एचसीएफ 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इसका जो है अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी यह क्या है, सह आभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांक, ठीक है, कह रहा है कि पूर्णांक 1 से 100 तक कितनी, 1 से 100 के मध्य जो है कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 के मध्य कितनी जो है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक 8 प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, 8 जो है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 8 प्राइम नंबर है। ठीक, चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो है, अगला 5वां क्वेश्चन कह रहा है -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, बात करते हैं छठे क्वेश्चन का जो है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/7। ठीक है, 4/7 का गुणा क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम माने होता है उसके अपोजिट। 4/7 दिया है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट इनवर्स कर देंगे, तो वो 7 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 7/4। तो देखिए 7/4 किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन -4/7, तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 4/7 हम बताए हैं 7/4 होना चाहिए, उसका इनवर्स यानी अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7/4 दिया है तो ठीक है, लेकिन माइनस में दे दिया है, किस में दे दिया है, माइनस में दे दिया है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या है, राइट है। इसमें 7/4 इसके जो है 4/7 का जो है अपोजिट दे दिया है 7/4, ये क्या होता है, गुणात्मक जो है प्रतिलोम। ठीक है, चल रहे हैं आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर को हम लोग पूर्णकालिक संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए 24 जो है किस किस संख्या से कट रहा है, 24 जो है जिस संख्या से कट रहा है उस संख्या का योग कर दे, योग करने के बाद यदि वही संख्या प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर, पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग 24 जो है ये किन किन संख्याओं से जो है विभाजित होगा। ठीक है, किन किन संख्याओं से जो है कट रहा है, तो 24 जो है 1 से भी कट जाएगा, उसके बाद जो है 2 से भी कटेगा, उसके बाद जो है 3 से भी कटेगा, उसके बाद जो है 4 से भी कटेगा, उसके बाद जो है 6 से भी कटेगा, उसके बाद जो है 8 से भी कटेगा, उसके बाद जो है 12 से भी कटेगा। ठीक है, इन सब संख्याओं से जो है 24 कटेगा। ठीक है, अब इन संख्याओं का हम लोग क्या कर दें, योग कर दें, योग करने के बाद यही संख्या प्राप्त हो जाए तो वही क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, वह संख्या क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, अब इनको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या देखिए ये संख्या प्राप्त होता है, देखिए 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ देंगे क्या, 3 में जो है 3 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में जो है 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 में जो है 8 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 24। अब 24 में जो है हम लोग 12 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36। देखिए ये संख्या जो है नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है,
क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए ये 24 नहीं प्राप्त हुआ, यानी यह ऑप्शन क्या है आपका गलत है, यह ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सेकंड का बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 28 का देखिए, 28 देखिए ये 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से भी कटेगा, उसके बाद जो है 7 से भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये 14 से कटेगा। ठीक, और तो किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब देखिए इन संख्या का योग किया जाए, योग करने पर यही संख्या प्राप्त होना चाहिए, वही पूर्णकालिक संख्या होता है, यानी परफेक्ट नंबर होता है। तो यानी 1 में जब 2 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 4 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 में 14 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 28। ठीक है, क्या हो जाएगा 28, यानी यह संख्या प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही है। ठीक, नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 8। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की बात कर रहा है। कह रहा है कि 1,32,468 में 3 का अंकित मान, अंकित मान को हम लोग क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, जाति मान के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, जाति मान के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि अंकित मान और स्थानीय मान के योग क्या करना है, योग करना है, योग का पता लगाइए या योग बताइए। ठीक है, योग कितना होगा। ठीक है, बात करते हैं 1,32,468। ठीक है, 468। देखिए बात करते हैं अंकित मान। अंकित मान होता है कि अंकित मान यानी वह संख्या क्या होता है, स्वयं हो जाता है। अगर 3 का अंकित मान यानी जाति मान पूछा जाए तो 3 ही क्या होगा, उसका अंकित मान होगा यानी जाति मान होगा। और स्थानीय मान का बात किया जाए तो वह अपने स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, वह अपने स्थान पर निर्भर करता है कि वह किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है कि हजार के स्थान पे, किस स्थान पे है, वो स्थान पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि 3 जो है किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पे है। ठीक है, यानी 3 में हम लोग क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, 10,000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है, कितना प्राप्त हो जाएगा 30,000। ठीक है, कितना प्राप्त हो जाएगा 30,000। अब क्या कर रहा है, अब इसका जो है 3 का अंकित मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। 3 का अंकित मान 3 ही होगा। तो हम लोग स्थानीय मान में जो है अंकित मान को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब स्थानीय मान में अंकित मान को जोड़ देंगे तो यही जो है 3003। तो यही आपका जो है 30,003 जो है आपको प्राप्त होगा। तो देखिए 30,003 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 45,388 में 3 का जाति मान क्या होगा। जाति मान जो होता है वह जो है जाति मान, यदि किसी संख्या का जाति मान पूछ रहा है तो वह वही संख्या जो है होगा। ठीक है, अब 3 का जाति मान पूछ रहा है तो 3 का जाति मान क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 95.783 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 7 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, 95.783। देखिए इसका जो है स्थानीय मान बात किया जाए 5 होगा, इसका बात किया जाए तो 90 होगा, और इसके स्थानीय मान का बात किया जाए तो 7/10 होगा, और इसके स्थानीय मान का बात किया जाए तो 8/100 होगा। इसके स्थानीय मान का बात किया जाए तो 3 क्या हो जाएगा 1000। देखिए 7/10 आपका जो है किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 में 700 है, ऑप्शन नंबर 2 में 7000 है, और इसमें जो है 7/100 है। ठीक है, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 यह आपका क्या है राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 7 का स्थानीय मान बात किया जाए तो 7/10 होता है। ठीक है, चलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फिर जो है 10 क्वेश्चन के साथ जो है आप लोग के बीच आएंगे। ठीक है,
हर क्लास में जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।